नमस्कार। आज मैं आपको भगवान शिव और हिरण के बच्चे की कथा सुनाऊंगा। यह कथा सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि कई गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक सत्यों का प्रतीक है। यह उस समय की बात है जब सृष्टि और प्रकृति के बीच का संबंध आज से कहीं अधिक गहरा था। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में, जहां नदियां अपनी पहली यात्रा शुरू करती हैं, एक सिद्ध ऋषि का आश्रम था। वे सिर्फ तपस्वी नहीं थे, बल्कि उन्हें हर प्राणी की भाषा का ज्ञान था। उनकी कुटिया के चारों ओर का वातावरण इतना शांत और सुरक्षित था कि कोई शिकारी वहां आने का साहस नहीं करता था। वहां के जीव जंतु जैसे हिरण, खरगोश, पशु पक्षी उनके साथ बिना किसी भय के रहते थे। एक दिन जब ऋषि अपनी कुटिया के बाहर बैठे ध्यान कर रहे थे, उन्होंने हवा में भय की एक लहर महसूस की। उनकी दिव्य दृष्टि ने देखा कि एक गर्भवती हिरनी अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है। उसके पीछे एक शक्तिशाली और क्रूर शिकारी, जो धनुष पर बाण चढ़ाए उसका पीछा कर रहा था। हिरनी का शरीर कांप रहा था और वह अपनी अंतिम उम्मीद के साथ ऋषि के आश्रम की ओर दौड़ रही थी। जब वह ऋषि के चरणों में पहुंची, तो उसने अपनी आंखों से याचना की, हे महात्मन, मेरे गर्भ में एक नया जीवन है। मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही शिकारी उसे खत्म कर देगा। कृपया मेरी और मेरे बच्चे की रक्षा करें। ऋषि का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने अपनी तपोशक्ति से एक ऐसा मायावी आवरण बनाया जो शिकारी की आंखों को धोखा दे सके। उन्होंने हिरनी को अपने पास छिपाया और अपनी आंखें बंद कर तपस्या करने लगे। जब शिकारी वहां आया, तो उसने ऋषि को तपस्या में लीन पाया। शिकारी ने उनसे पूछा, क्या आपने यहाँ किसी हिरनी को देखा है? ऋषि ने अपनी आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, सत्य मेरी आंखों में है, लेकिन तुम इसे नहीं देख सकते। शिकारी ने ऋषि के इन शब्दों को समझा नहीं। उसने सोचा कि ऋषि उसका उपहास कर रहे हैं, और वह क्रोधित होकर जंगल में आगे बढ़ गया। कुछ दिनों बाद हिरनी ने एक बहुत सुंदर बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद हिरनी ने ऋषि के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और उनकी गोद में अपना सिर रखकर अंतिम सांस ली। उस बच्चे का लालन पालन अब ऋषि के हवाले था। वह उसे सुबह शाम अपने साथ खिलाते, अपने हाथों से खाना खिलाते और उससे बात करते। हिरण भी ऋषि के साथ बहुत सहज हो गया। एक दोपहर जब ऋषि आश्रम के पास एक नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे, हिरण का वह बच्चा अचानक एक गहरे गड्ढे में गिर गया। वह गड्ढा इतना गहरा था कि उसमें पानी और कीचड़ भरी हुई थी। हिरण का बच्चा डर और निराशा से रोने लगा। उसके रोने की आवाज ऋषि के कानों तक पहुंची। वे तुरंत उस दिशा में दौड़े और अपने प्रिय हिरण को फंसा हुआ पाया। ऋषि ने भगवान शिव को पुकार लगाई। उनकी पुकार में इतनी तीव्रता थी कि वह कैलाश पर्वत तक जा पहुंची। भगवान शिव, जो सृष्टि के रक्षक हैं, तुरंत वहां प्रकट हुए। उन्होंने ऋषि की भक्ति और एक तुच्छ प्राणी के प्रति उनके प्रेम को देखकर कहा, आपकी करुणा ने मुझे यहां आने पर मजबूर किया है। भगवान शिव ने अपना पवित्र त्रिशूल उठाया और उसकी शक्ति से गड्ढे की दीवारों को तोड़ दिया। हिरण का बच्चा तुरंत बाहर निकल आया, लेकिन गड्ढे के उस अनुभव से वह इतना डर गया था कि वह कहीं और नहीं भागा, बल्कि सीधे भगवान शिव की ओर भागा और उनकी जटाओं में छिप गया। उसने महसूस किया कि त्रिशूलधारी होने के बावजूद भगवान शिव की जटाएं ही सबसे सुरक्षित जगह है। भगवान शिव ने उस हिरण को अपनी जटाओं में ही रखा। वे जानते थे कि यह केवल एक हिरण नहीं, बल्कि उस ऋषि के निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। इस घटना के बाद शिव को मृग लांछन कहा गया, क्योंकि उनके मस्तक पर चंद्रमा लांछन के साथ एक हिरण भी विराजमान हो गया।
और मृगधर भी कहा गया क्योंकि उन्होंने हिरण को धारण किया था। यह कहानी हमें यह बताती है कि ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली स्वयं महादेव भी सबसे छोटे जीव के लिए दया और प्रेम का भाव रखते हैं। यह दर्शाता है कि सच्चा आध्यात्मिकता केवल तपस्या में ही नहीं, बल्कि हर प्राणी के प्रति करुणा और सेवा में निहित है। अब मैं आपको इसी कहानी को शिकारी के दृष्टिकोण से सुनाता हूँ। शिकारी का नाम मृगांक था। वह जंगल में रहने वाला एक कुशल धनुर्धर था। उसकी आजीविका जानवरों के शिकार पर निर्भर थी। वह दिल का बुरा नहीं था, लेकिन उसका जीवन जीने का यही तरीका था। उसे जानवरों की हर चाल का पता था और वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। एक दिन उसे एक गर्भवती हिरनी का पीछा करते हुए बहुत दूर निकल आना पड़ा। वह हिरनी बहुत तेजी से भाग रही थी, मानो अपनी अंतिम सांस तक लड़ने को तैयार हो। पीछा करते करते मृगांक एक आश्रम के पास पहुंचा, जहां उसने देखा कि एक शांत ऋषि ध्यान में लीन बैठे हैं। हवा में एक अजीब सी शांति थी, जो शिकारी के हिंसक स्वभाव के विपरीत थी। शिकारी ने हिरनी को कहीं नहीं देखा। उसे लगा कि वह इसी दिशा में आई होगी। उसने ऋषि से पूछा, हे तपस्वी, क्या आपने एक हिरनी को इस ओर आते देखा है? ऋषि ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जिसे देखकर शिकारी को अजीब सा महसूस हुआ। ऋषि ने कहा, मैंने उसे देखा है, लेकिन मेरे हृदय ने नहीं देखा। शिकारी ने इस जवाब को समझा नहीं। उसने सोचा कि ऋषि उसका उपहास कर रहे हैं। क्रोधित होकर उसने ऋषि से कहा, आप मुझ जैसे साधारण व्यक्ति के साथ पहेलियां ना बुझाएं, सीधी तरह बताएं कि हिरनी कहाँ गई। ऋषि ने शिकारी की ओर देखा और कहा, सत्य मेरी आंखों में है, लेकिन तुम इसे नहीं देख सकते। शिकारी के इन शब्दों को नजरअंदाज कर वह आगे की ओर चला गया। इसके कुछ दिन बाद शिकारी ने उसी रास्ते पर दोबारा शिकार करने का फैसला किया। वह अचानक उसी गड्ढे के पास जा पहुंचा, जहां एक हिरण का बच्चा फंसा हुआ था। शिकारी ने सुना कि कोई जानवर जोर जोर से रो रहा है। उत्सुकतावश वह उस गड्ढे के पास जाने लगा। उसे देखा कि एक छोटा हिरण का बच्चा फंसा हुआ है। शिकारी उसे निकालने ही वाला था, तभी उसने दूर से किसी की आवाज सुनी। उसने देखा कि वही ऋषि भगवान शिव का आवाहन कर रहे थे, और पलक झपकते ही भगवान शिव वहां स्वयं प्रकट भी हो गए। शिकारी ने कभी भगवान को इस तरह से देखा नहीं था। उसने डर और विस्मय के साथ भगवान शिव को गड्ढे को तोड़ते हुए देखा। उसने देखा कि वह छोटा हिरण का बच्चा सीधे शिव की जटाओं में जाकर छिप गया। शिकारी के लिए यह एक अविश्वसनीय और अलौकिक दृश्य था। शिकारी ने देखा कि जिस जानवर को वह केवल एक भोजन के रूप में देखता था, उसे स्वयं भगवान ने अपने सिर पर स्थान दिया था। उसे एहसास हुआ कि जिस जानवर का उसने पीछा किया था, वह केवल एक शारीरिक रूप नहीं था, बल्कि एक आत्मा थी। ऋषि का मैंने उसे देखा, लेकिन मेरे हृदय ने नहीं देखा का अर्थ उसे अब समझ आया। ऋषि के हृदय में सभी जीवितों के लिए दया थी, जबकि शिकारी का हृदय केवल अपने स्वार्थ के लिए देखता था। यह घटना शिकारी के जीवन में एक बड़ा मोड़ बन गई। वह लौटकर अपने गांव गया और उसने शिकार छोड़ दिया। उसने अपनी आजीविका का साधन बदल दिया और बाकी का जीवन प्रकृति और जीवों की सेवा में बिताया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी आंखें सिर्फ बाहरी रूप को देखती हैं, लेकिन जब हम अपने हृदय से देखते हैं, तो हम हर प्राणी के में एक अनमोल आत्मा को पहचान पाते हैं। यह कहानी भगवान शिव की दया और ऋषि की करुणा के साथ साथ एक शिकारी के पश्चाताप और आध्यात्मिक रूपांतरण को दर्शाती है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो,
तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय।